हेलो साथियों, स्वागत है सभी का जीएस एरिया में। आज हम जल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका यूज़ हम अपने जीवन में रोज़ाना करते हैं, पर इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। जल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पेपर में बनेंगे, उन सब को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम साथ ये भी जानते चलेंगे आरओ होता क्या है, इसका जल में काम क्या होता है और इसका पूरा नाम क्या है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम बहुत ही जल्द लाइव क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा प्रश्नों को हम करेंगे और प्रत्येक प्रश्न में से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात होती है उनको भी हम जानते चलेंगे। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आइए हम शुरू करते हैं। किस प्रकार का जल साबुन के साथ फेन नहीं उत्पन्न करता है? वह कठोर जल होता है, जिसे हार्ड वाटर इंग्लिश में भी कहते हैं। जल की स्थायी कठोरता के क्या कारण है? जल के स्थायी कठोरता के क्या कारण है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण। जल की अस्थायी कठोरता के क्या कारण हैं? अस्थायी कठोरता के जो कारण है वह यह है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ऐसा होता है। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात हमें भार में बताना है, वह होता है 1:8। जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात आयतन के अनुसार हमें बताना है, वह होता है 2:1। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है? वह होता है सोडियम क्लोराइड। जल का अणुभार होता है, जल का अणुभार 18 होता है। जल का अणुसूत्र है, जल का अणुसूत्र H2O होता है। भारी जल का अणुभार है 20। किस प्रकार का जल साबुन के साथ आसानी से और अधिक झाग देता है? वह मृदु जल होता है, जिसे सॉफ्ट वाटर कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की भौतिक विधि है। जल को उबालकर हम अस्थायी कठोरता को दूर करने की यह भौतिक विधि है। जल शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 होता है। जल के शुद्धिकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जल आयतन 40 सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। जल का घनत्व 40 सेल्सियस पर अधिकतम होता है। बर्फ का आयतन जल से ज़्यादा होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग जल में मौजूद जीवाणुओं को मारने में होते हैं। अब आरओ के बारे में जान लेते हैं। आरओ का पूरा नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस या उल्टी परासरणी। ये जो विधि है, इस विधि द्वारा प्रदूषित पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। इस विधि का लाभ आर्सेनिक एवं फ्लोराइड जैसे हानिकारक तत्वों को अलग करने में होता है। तत्वों को अलग हो जाते हैं इसमें, और गंदगी, धूल, हानिकारक लवण अभी अलग हो जाते हैं। अब एक बात और जान लीजिए, आरओ विधि की जो हानियां यहाँ हैं, आरओ विधि से बहुत सारा जल व्यर्थ हो जाता है और लाभकारी तत्व जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पृथक हो जाते हैं। पृथक मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो साथियों, आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हम जल्द से जल्द लाइव क्लास शुरू कर सकें। धन्यवाद।